brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स, नाम याद रखना। इट इज़ अ गेम ऑफ नंबर्स और वो उनके पास हैं तो उन्होंने ये बिल पास कर दिया। लेकिन ये विश्व स्तर पे हमें एक सेक्युलर देश नहीं दर्शाता है। देखिए, बोर्ड में महिलाएं हमेशा से थी और पहले मिनिमम 2 महिलाएं तो चाहिए थी, उससे ज़्यादा भी हो सकती थी। तो इन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। ये सिर्फ वो ही है ना, मोदी जी हर चीज़ पे अपना फोटो लगा के बेच देते हैं। नहीं, दुआओं की ज़रूरत तो नहीं पड़ेगी आगे, जो क्योंकि यही बिल उनकी नाक में नकेल बनने का काम करेगा। समाजवादी पार्टी सांसद इकरा हसन इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं। इकरा जी, लोकसभा से कल ये बिल पास हो गया, आज राज्यसभा में इस पर चर्चा चल रही है, संभवतः राज्यसभा से भी पास हो जाएगा, ये बिल बन जाएगा। इससे आपको क्या लगता है, किस तरह से डिफरेंस, आप किस तरह से जो चीजें बदलने वाली? देखिए, ये सीधा सीधा जो एक समुदाय के मौलिक अधिकारों का हनन है। कॉन्स्टिट्यूशन से जो राइट्स हमें मिली है उनको आप छीन रहे हैं। वक्फ बाय यूजर की बार बार चर्चा हो रही है, लेकिन हमारे आर्टिकल 13 क्लॉज 3 कस्टम और यूसेज को संवैधानिक वैधानिक देते हैं। तो कस्टम और यूसेज, हमारे देश में बहुत सारी ऐसे कस्टम्स हैं जो चले आ रहे हैं, उनके बिना पर उन्हें माना जाता है। इसी तरीके से वक्फ बाय यूजर भी है, आपने उसको हटा दिया। आप कह रहे हैं कि अन्य धर्म के लोग वक्फ बोर्ड के मेंबर होंगे, तो ये चीज़ दूसरे धर्मों पे तो लागू नहीं होती है। तो ये दोहरी नीति क्यों चलाई जा रही है? तो इसी के विरोध में और कई ऐसे पॉइंट्स हैं जिन पे कल बहुत विस्तार से चर्चा हुई, लेकिन उसके बावजूद ये बिल पास हुआ क्योंकि उनके पास नंबर्स हैं। इट इज़ अ गेम ऑफ नंबर्स और वो उनके पास हैं तो उन्होंने ये बिल पास कर दिया। लेकिन ये विश्व स्तर पे हमें एक सेक्युलर देश नहीं दर्शाता है। जब हम बाहर जाते हैं तो यहीं के लोग, मैं भी एक एमपी डेलीगेशन में बाहर गई थी और तब हमारे जो भाजपा के सांसद हैं साथ में जाते हैं तो वो मदर ऑफ डेमोक्रेसी, बिगेस्ट सेक्युलर नेशन अपने आप को वहाँ पर दर्शाते हैं। तो ये उन चीज़ों पर तमाचा है। आज हमारा वर्ल्ड स्टेज पे हमारा जो अपमान हो रहा है कि हम अपनी माइनॉरिटीज़ को किस तरीके से रोज़ कुचलते रौंदते जा रहे हैं, उनके अधिकारों को, तो ये सब देख रहे हैं। बोर्ड में महिलाएं भी होंगी, आप उसका समर्थन नहीं करेंगे? देखिए, बोर्ड में महिलाएं हमेशा से थी और पहले मिनिमम 2 महिलाएं तो चाहिए थी, उससे ज़्यादा भी हो सकती थी। तो इन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। ये सिर्फ वो ही है ना, मोदी जी हर चीज़ पे अपना फोटो लगा के बेच देते हैं। चीज़ें पहले से होती आ रही है, अब ये सिर्फ इसको ऐसे दर्शाना चाह रहे हैं कि ये कुछ कर रहे हैं। ये कुछ नहीं कर रहे। मेरी मदर खुद वक्फ बोर्ड की मेंबर रही है और हमेशा से महिलाएं मेंबर बनती आई है। 2 से अधिक महिलाएं भी मेंबर रहती थी। लेकिन ये जो कह रहे हैं ये सिर्फ महिलाओं के नाम पर एक वाइट वॉश करने का। तो कह रही कि समर्थन करिए, आपको दुआएं मिलेंगी, जो दुआएं सारी सरकार नहीं लेना चाहती, दुआएं कुछ आपको भी मिले, ये कल क्या करें? नहीं, दुआओं की जरूरत तो नहीं पड़ेगी आगे, जो क्योंकि यही बिल उनकी नाक में नकेल बनने का काम करेगा। और हमें पूरी उम्मीद है कि जिस तरीके से वो अपनी दोहरी नीति को छुपाते हैं, वाइट वॉश करते हैं, सबके सामने आ गई है। अगर उन्हें इसी तरीके से करना है तो फिर अब कुछ बचा ही नहीं है। पहले नमाज पे उन्होंने कहा, अब इस पे कहा। तो रोजाना आप जिस तरीके से माइनॉरिटीज को यहाँ पर दबाने का, उनके अधिकारों को छीनने का काम कर रहे हैं, सब देख रहे हैं। राम जन्मभूमि ट्रस्ट में डीएम के लिए भी कहा गया अगर हो तो हिंदू हो। इस बात का हम समर्थन करते हैं। जो जिसका धर्म है वो अपने रीति रिवाज को अच्छी तरीके से समझता है, लेकिन यही अधिकार आप दूसरे को भी दीजिए ना। क्या हमारे देश में सब बराबर नहीं है? क्या सब संविधान के अधीन बराबर नहीं है? यही हमारा इनसे कहना है बस। बात करने के लिए तो इकरा हसन ने साफ ये कहा कि जो है ये जो बिल है वो कहीं ना कहीं सरकार के लिए आगे काफी दिक्कतें खड़ी करने वाला है।